Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, now we are going to start question number 5, exercise 13.1. बहुत important, interesting. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं. Find the gradient and equation of tangent line to y equal to 3x square minus 4x plus 1 at x equal to g. हमें कहा गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें, ओके, और साथ में ग्रेडियंट भी कहा गया है. इट्स मीन दो चीजें एक साथ फाइंड करनी है. किसकी हेल्प से एक इक्वेशन हमें दी गई है. अब किस पॉइंट पे, ये बुक पे हमें दिया गया है, पॉइंट हमारे पास है एट x इक्वल टू 2. अच्छा, समटाइम आपको पेपर सेटर की नंबर चेंज करके भी दे सकता है. सो इट्स मीन इतना सा चेंज क्वेश्चन में चेंज आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई इशू नहीं है. सो इसलिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है. इधर 2 है तो और भी कुछ नंबर हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना बात करते हैं ग्रेडियंट. ग्रेडियंट आपको याद है, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट से ड्राइव किया था फॉर्मूला जो कि डेरिवेटिव का था. इट्स मीन अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर लें इस इक्वेशन का तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, जी, ग्रेडियंट, स्लोप. और हमें कहा जा रहा है किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी है, किस स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो 2. लास्ट में डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये पॉइंट पुट कर देंगे, ओके. और सेकंड एक और बात इस क्वेश्चन में जो कि सबसे अच्छी बात है, हमें कहा गया इक्वेशंस भी आपने बतानी है जहां से टेंजेंट लाइन पास कर रही होती है. ये सारी बातें रिवाइज करने का मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. टेंजेंट लाइन क्या होती है, किसी पॉइंट से पास करने वाली लाइन, ओके, एक पॉइंट से. सो अब इट्स मीन हमें पॉइंट भी चाहिए होगा. अब पॉइंट में उसने x कोऑर्डिनेट दिया है, y फाइंड करना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है इसके x और y दो वैल्यूज होती हैं. एक क्वेश्चन है, 3 बातें हैं इसमें. इट्स मीन अगर हम ये क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये बहुत लेंथी हो जाएगा. हमें क्या करना है, एक और काम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि बाय डेफिनेशन फाइंड करें डेरिवेटिव या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. लाइक प्रीवियस, इससे जो ऊपर हमने अप टू 4 क्वेश्चन तक काम किया है, हमें ऊपर कंडीशन मेंशन होती थी. सो इसलिए आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव. उसके लिए आपको थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज थोड़े से मैं आपको गाइड कर देता हूं, वो आपको आने चाहिए. बेसिक डेरिवेटिव सिखाने का मकसद ताकि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो. और एमसीक्यूज में शॉर्ट में आप ऐसे ही करेंगे अगर वो साथ में मेंशन नहीं करेगा फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन. लाइक सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पावर रूल का बताता हूँ. d/dx, हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसकी पावर होगी n. हमें अप्लाई करना है पावर रूल. पावर है ना इसमें, पावर रूल क्या कहता है डेरिवेटिव्स. अगर किसी फंक्शन की वेरिएबल की पावर है तो स्टार्ट में, सो n आ जाएगा स्टार्ट में. n कहां आ जाएगा, स्टार्ट में. और उसकी पावर में आपने कितना काम करना है, 1. क्या कहा मैंने, उसकी पावर से कितना काम करना है, 1. फिर जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव लेना है. किसकी पावर थी, x की, x का डेरिवेटिव लेंगे. अब पावर नहीं इन्वॉल्व होगी. n x रेस पर n माइनस 1. आपने बात याद रखना है, जब डेरिवेटिव और फंक्शन ये सेम होंगे आंसर 1 आएगा. आंसर क्या आएगा, 1. अब बेटा 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो 1 कुछ कहेगा, ये देखें 1, नो. सो इट्स मीन हम 1 अप्लाई नहीं करेंगे. ये पावर रूल हम याद रख लेते हैं. d/dx x रेस पर n होगा तो हम पावर रूल अप्लाई किया करेंगे. ये है पावर रूल. अब एमसीक्यूज के लिए एक दो मैं आपको छोटी सी स्टेटमेंट्स लिख के देता हूं. आपने पहले सोचना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा. अगर आपसे कहा जाए x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करें, आपने अभी इनिशियली तो पावर रूल अप्लाई करना है. डिटेल में सीख लें. डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में एक कम जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव. सो x की पावर है, x का डेरिवेटिव लेंगे. पावर अब इंक्लूड नहीं होगी, ओके. ये देखें, इसको लिख देंगे. अब सेम जब भी होंगे आपको समझाया जाता है भाई ये कट जाते हैं, असल में
प्रूव है, ये जस्ट फॉर्मेटिकली आपको गाइड करने के लिए कहा जाता है। सेम सेम होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सो इट्स मीन इधर नेक्स्ट टाइम हम ऐसा ही कर दिया करेंगे, जस्ट ऑरली भी कर सकते हैं। लाइक एक्स के 2 स्टार्ट में एक्स की पावर 2 माइनस 1 1 और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होगा। सो सिंप्लीफाई हम एमसीक्यूज पर्पस के लिए इनको ऐसे सॉल्व कर लिया करेंगे। ओके अब बेटा एक और बात साथ ही आपसे गाइड कर देता हूं। पावर रूल अप्लाई होता है जब वेरिएबल की पावर होती है। ओके कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये भी याद रखना है। डी ओवर डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। लाइक 3 का डेरिवेटिव कहेंगे आपसे 0, 5 का कहेंगे 0, 1000 0, a 0, b 0, कुछ भी। एक और अच्छी बात जहां बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं उनके लिए, जब कॉफिशिएंट्स आ जाते हैं, कॉफिशिएंट क्या होता है वेरिएबल की साथ में जो नंबर होता है, ठीक है। लाइक अब बेटा 2x है, आपसे कहा जा रहा है, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं, आपसे कहा जाएगा 2x का डेरिवेटिव फाइंड करें। आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आ जाएगा, मोस्टली इजी से एमसीक्यूज होते हैं तो वहां कोई फॉर्मेलिटी बेसिक सिखा रहा हूं ताकि आप अगर ये कर लेंगे बाकी भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, जैसे लिमिट्स वाले हमने चैप्टर में सीखा था, लिमिट वेरिएबल पे अप्लाई होती है, ऐसे ही कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, कोफिशिएंट एज इट आ जाया करेगा। और अब ये देखें एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा जब सेम होंगे तो आंसर क्या होता है 1। ओके जो कि अभी मैंने कहा कट जाते हैं, असल में समझाने के लिए लिखा जाता है, तो 2 1s are 2। अब बेटा अगर इधर होता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाना था 2 पे डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होना था, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना था, अभी कुछ देर पहले अप्लाई किया है 2x। कैसे बेटा पावर रूल, पावर रूल क्या कहता है, पावर स्टार्ट में जिसकी पावर उसमें एक काम करेंगे और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके सो ये हो जाएगा 2, इस वाले 2 से पहले इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x सेम होने की वजह से 1 1 लिखते नहीं है, तो 2 2 है 4x। बेटा ऐसे एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। बाय डेफिनेशन लेंथी प्रोसेस है, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन या अगर शॉर्ट में आएगा वो इजी सा फॉर्मेट देगा, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में डिमांड किया जाएगा, इसलिए आपने याद रखना है। अगर कहा जाएगा डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करें तो वो इतना टफ और लेंथी मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है इस लॉन्ग प्रोसेस को अप्लाई करने की, आप डायरेक्ट जाएंगे इस मेथड पे। ओके अब बेटा सबसे पहले फिर हम क्या कर लें, हम डेरिवेटिव फाइंड कर लें, यानी स्लोप ग्रेडियंट। अब स्लोप से हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं ग्रेडियंट, ये ग्रीन सिग्नल मैं देता जा रहा हूं। सबसे पहले ग्रेडियंट मीन स्लोप, अब आपको बताया था स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाए ग्रेडियंट स्लोप डेरिवेटिव का चैप्टर हो तो आपके माइंड में आ सके कि ये डेरिवेटिव कह रहा है फाइंड करने को, सो वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। अब ग्रेडियंट कह दिया तो माइंड ने क्लिक किया, आपके माइंड ने कह दिया भाई डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, सो इसलिए हम डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। अगर स्लोप कह देगा तो इट्स मीन डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। इस चैप्टर में स्लोप कह दे ग्रेडियंट कह दे तो क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। अब बेटा किस से एक इक्वेशन हमें दी गई है, इसको लेके चलेंगे, इसकी हेल्प से ये हमारा रोड मैप है। अब सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एक इक्वेशन, गिवन डैट लिख देते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव बिकॉज हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव ही है, इट्स मीन वो डेरिवेटिव ही कह रहा है, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके किसके रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लेना, जो इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये डिपेंडेंट है y x पे डिपेंड कर रहा है, हमेशा यही याद रखना है आपने किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इट्स मीन आप क्या कह रहे हैं d ओवर dx इधर भी और d ओवर dx इधर भी लिख देंगे इस स्टेटमेंट के बाद। अब इधर वैसे का वैसे y है तो y आ जाएगा, और इधर हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इनिशियली आपने डिटेल में ये सारा प्रोसेस करना है,
ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ये लें, यही चाहिए था। अब इधर हमने डेरिवेटिव का रूल है लिमिट्स की तरह, जैसे प्लस पे भी लिमिट्स अलग से अप्लाई होती हैं, डिफरेंस से भी अलग से, ऐसे ही सबके साथ ये लिमिट्स आएंगी। अब बेटा हम क्या, डेरिवेटिव भी ऐसे ही आएगा, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को सबके साथ अलग अलग लिख देंगे। डी ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर के साथ भी, माइनस डी ओवर डी एक्स 4x के साथ भी, प्लस डी ओवर डी एक्स 1 के साथ भी। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपसे कुछ देर पहले एक बात शेयर की थी, कोएफिशिएंट्स पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। सो कोएफिशिएंट्स पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, तो उनको स्टार्ट में वैसे लिख देते हैं, ये ले 3 एज इट डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट डी ओवर डी एक्स एक्स, और कांस्टेंट जो भी हो फर्ज है आपके पास उसका डेरिवेटिव जीरो ही आने वाला है। सो इट्स मीन जीरो ही आएगा डेरिवेटिव, कांस्टेंट 1 हो 2 हो 3 हो ए हो बी हो, कुछ भी वेरिएबल में आपने बस ख्याल करना है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स ये हमें चाहिए डेरिवेटिव, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, किस पॉइंट पे भी वो बाद में बात करते हैं। अब बेटा इधर पावर रूल अपने अप्लाई करना है। क्या अभी एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव फाइंड किया था? पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, और जिसकी पावर होगी ना, ये देखें पावर इधर कितनी है 2 शुरू में, और पावर में कितना काम करना है 1, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव। ये बातें आपने याद रखनी है, एक दो क्वेश्चन में आप करेंगे स्टार्ट तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से ये बातें याद हो जाएंगी। -4 सेम होने की वजह से ये 1, जब भी सेम पावर कुछ नहीं होगी, डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स 3 इंटू 2 एक्स, 2 माइनस 1 1 होता है ना, 1 लिखते नहीं है, और x का डेरिवेटिव क्या होना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं कहेगा, -4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6 x माइनस 4। अब ये डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास। ओके, इसको बॉक्स में पैक करते हैं। अब नेक्स्ट हमें कहा गया था ग्रेडियंट, यानी स्लोप, डेरिवेटिव, ग्रेडियंट हमें कहा गया था किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 2 पे, तो पुट कर दें। सो एट x इक्वल टू 2, ग्रेडियंट स्लोप क्या हो जाएगी, dy ओवर dx, आप कह रहे हैं इधर हम पॉइंट क्या पुट कर रहे हैं 2, ठीक है। इसको आप m से भी लिख सकते हैं, स्लोप एट अ पॉइंट 2, स्लोप भी कहते हैं ग्रेडियंट भी कहते हैं, हम इनको m अभी लिख देते हैं। m स्टैंड फॉर ग्रेडियंट, ओके, m स्टैंड फॉर स्लोप, फर्स्ट डेरिवेटिव भी स्लोप होता है, ओके, डेरिवेटिव स्लोप है। अब बेटा इधर हम वो पॉइंट पुट कर देते हैं, 6 इंटू एक्स की रिप्लेस में 2 -4, 6 2s are 12 -4। अब बेटा ये स्लोप ग्रेडियंट क्या आ गया एट 2 पे 8, ये लॉक कर लें। बेटा अभी हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अभी फर्स्ट वाला हिस्सा सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट ग्रेडियंट। अब हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। अब बेटा अभी मैंने आपसे बोला कि टेंजेंट लाइन इक्वेशन किसी एक पॉइंट से पास करती है, वो पॉइंट हमें चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल यहां से टेंजेंट ये पास हो रहा है, तो ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, कहीं से भी पॉइंट एक हमें चाहिए अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, वो पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आपने ना क्वेश्चन को कह देना इक्वेशन 1, ठीक है, स्टार्ट में कह देना, मैंने इसलिए नहीं कहा कहीं आपके क्यों कहा, इस मकसद के लिए क्योंकि क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सो हमें इसको क्या कहना चाहिए, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे ये पॉइंट को, ये इक्वेशन 1 है। अब पॉइंट चाहिए, बेटा पॉइंट में एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये तो है y चाहिए, y कैसे मिलेगा, ये 2 इस इक्वेशन में जहां जहां एक्स पुट कर देंगे y मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, यानी जिस पॉइंट से वो टेंजेंट लाइन मिल रही होती है, ठीक है। अब हम कह देते हैं तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करते हैं, इधर लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करने जा रहे हैं,
उसके लिए या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, जो पॉइंट एक दिया गया ना, हमें दिया गया x, हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू 2 in 1। आपने 1 में वो पॉइंट पुट कर देना, क्योंकि 1 में हमें y मिल जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 2, देखें x स्क्वायर था, -4 इंटू एक्स प्लस 1। अब जहां जहां x है हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2, इधर भी इधर भी। अब 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस ये 8 प्लस 1 12, ठीक है, -8 प्लस 1 ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ओके। या 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 1 5, y हमारे पास आ गया है 5, ठीक है। पॉइंट हमें चाहिए, पॉइंट में एक x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, और एक y। x कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन था 2, पहले लिखते हैं, y 5 है। सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल गया, हम ये इसको लिख भी देते हैं, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, सो द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, क्या है, x उसका कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया बेटा 5। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया। जब पॉइंट आ जाएगा, इक्वेशन फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इक्वेशन आप फाइंड करेंगे, आपको ये इक्वेशन भी याद करनी पड़ेगी। हम पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला जैसे कहते हैं, m इक्वल टू x y2 माइनस y1, या एक और हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज कर लेते हैं। इसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, मुझे ज्यादा जरूरत है प्लेस की जी। अब हम यूज करते हैं पॉइंट स्लॉ फॉर्मूला बाय यूजिंग, किसको फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या होता है जी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब बेटा, अब हमारे पास पॉइंट है ना, पॉइंट क्या है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर हमें क्या चाहिए, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए y1 x1 चाहिए, ठीक है। अब आपने हमेशा याद रखना है, जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर लेंगे ना, सो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, इसलिए इसको आपने कहना है x और y होता है ना ऑर्डर पेयर में, x1 y1, ओके। इधर ये याद रखनी है बात, इसमें कहीं आप बाय मिस्टेक x और y की वैल्यू नहीं रिप्लेस करेंगे। आपने ये पॉइंट में x1 क्या होगा 2, या जो भी पॉइंट आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर लेंगे ना, उसमें फर्स्ट वाले को x1 कहेंगे, सेकंड वाले को y1। सो बाय यूजिंग पॉइंट लॉ फॉर्मूला, और अब वो पॉइंट पुट करते हैं जिसपे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जी। अब लिख देते हैं पुट x1 इक्वल टू, x1 क्या है 2 एंड y1 इक्वल टू 5। आपके पास ये हो जाएगा y माइनस 5, m इधर क्या है, गुड, वेल डन, m भी लिख दें, m हमने ऑलरेडी ये सारी बातें फाइंड की हुई हैं, m इक्वल टू 8, ओके, डेरिवेटिव भी है, तो m 8 पुट करेंगे, m आ गया 8, x माइनस x1 2। अब बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 5 8x माइनस 16। अब बेटा हम y को इधर रहने देते हैं, ये -5 इधर आगे क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ओके। सो y इक्वल टू 8x माइनस 16 प्लस 5, y इक्वल टू 8x, और इसमें हम सब ये प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म का तो आ जाएगा 5। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ गई है 8x माइनस 11। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन डिटेल में करने से फायदा ये होता है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके वैसे के वैसे ही होते हैं।
और एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लें, बाकी सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाती हैं। सो इट्स मीन अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सारे खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, फिर भी आपको किसी भी पार्ट में किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो ताकि आप देख सकें, वो अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें। सो इसी के साथ मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।